की बड़ी खबर आपको बता दें, शाही ईदगाह के सर्वे को मिली मंजूरी। तो शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे को मंजूरी मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सबसे बड़ा फैसला। तो सर्वे की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने, कमिश्नर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको दे रहे हैं। तो हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि सर्वे यहां पर कराया जाए। कृष्ण भूमि जन्म स्थान के संकेत की बात अपने दावों में, अपने दलीलों में हिंदू पक्ष रखता रहा है और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मंजूरी सर्वे को दे दी गई है। 18 दिसंबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि सर्वे में आखिर कौन होगा और सर्वे कब शुरू होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। और प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शाही ईदगाह के सर्वे को मिली मंजूरी का मामला तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में मुस्लिम पक्ष। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तो जहां एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दी है, हिंदू पक्ष कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी तैयारी कर ली गई है इस फैसले को चैलेंज देने की। तो सर्वे को मिली मंजूरी का मामला सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है मुस्लिम पक्ष। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में विवादित परिसर का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर फैसला सुनाया गया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक सिविलाइजेशनल बैटल है और सिविलाइजेशनल बैटल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई किसी मंदिर परिसर के अंदर घुस के उसे गलत ढंग से मस्जिद कहने लग जाए तो वो मस्जिद नहीं महाजिद होती है। और इसी के लिए उस शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए हमने सिविल सूट दायर किया था। सिविल सूट की इंपॉर्टेंस देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को अपने पास मंगाया ओरिजिनल ट्रायल के लिए और आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन के द्वारा एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना चाहिए। उस मांग को इन प्रिंसिपल अलाउ कर दिया है। कितने मेंबर एडवोकेट कमीशन पैनल होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको कैसे प्रोटेक्शन देगी, क्या क्या मोडालिटीज होंगी, कितने बजे से होगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कैसे होगी, ये सारी मोडालिटीज 18 दिसंबर को तय की जाएगी। तो मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के एएसआई सर्वे को हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई है। हिंदू पक्ष गदगद नजर आ रहा है और उनका ये कहना है कि सर्वे के बाद दूध का दूध और पानी के पानी साफ हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की कहीं ना कहीं तैयारी मुस्लिम पक्ष की है। लेकिन आपको बता दें कि एक लंबे संघर्ष के बाद, क्योंकि तमाम दलीलें, तमाम दावे जो है हिंदू पक्ष की तरफ से रखे जा रहे थे और सर्वे की मांग की जा रही थी। याचिका में इस बात का जिक्र किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। और अब उस सर्वे को मंजूरी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिल गई है। 18 दिसंबर को यह तय होगा कि कमीशन में कौन होगा, कितने लोग होंगे। जिस प्रकार ज्ञानवापी का सर्वे हुआ उसी प्रकार यह सर्वे का कार्य पूर्ण होगा। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के इलाहाबाद बेंच के फैसले का हार्दिक स्वागत करती है और हमारा यह मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति के संदर्भ में यह सही दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम और है। तो शाही ईदगाह को लेकर ये बड़ा फैसला और हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहा है कि इस सर्वे के बाद तमाम चीजें जो हैं स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हिंदू पक्ष को खासा उम्मीद है कि सर्वे के बाद ये चीज सामने आ जाएगी कि यहां पर मस्जिद नहीं, ये एक हिंदू मंदिर था। श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो जिक्र लगातार अपने दावों, अपने दलीलों में हिंदू पक्ष की तरफ से रखे जा रहे थे, वो भी बात यहां पर साफ हो जाएगी सर्वे के बाद। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर 18 दिसंबर को क्या कुछ यहां पर रहेगा, कमीशन में कितने लोग होंगे, कब ये कमीशन सर्वे शुरू करेगी और सर्वे होने के बाद किस तरह से चीजें स्पष्ट होंगी।
हिंदू धर्म गुरु आचार्य राज मिश्र जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज स्टेट पर आपका। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ धाराजीत भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले आचार्य जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और जिस तरह से वर्डिक्ट आया है शाही ईदगाह को लेकर, सर्वे की मंजूरी दे दी गई है, तो अब कृष्ण जन्मभूमि दूर नहीं, क्या कहना आपका? देखिए, बिल्कुल ये तो एक बहुत ही सुंदर निर्णय है और ऐसे निर्णय का हम बहुत स्वागत करते हैं। आज का दिन सभी के लिए बहुत शुभकामनाओं वाला दिवस है, क्योंकि जितना मुगलों ने हम पर आक्रमण करके भारतीय सनातन संस्कृति को, भारतीय व्यवस्था को जितना नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, मैं धन्यवाद करता हूं आज बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को, जो दोबारा से हमारे जो सनातन धर्म के मामले में, धन्यवाद करता हूं भारतीय न्यायिक प्रणाली को, जो हमारे सनातन की चीजें हैं उन पर सर्वे हो रहा है, उन पर रिसर्च हो रहा है और दूध का दूध, पानी का पानी हर जगह होता जा रहा है। अगर वास्तविकता में इतिहास में जाए, मैं सुन रहा था आपको कि क्या सच होगा, सच वास्तविकता में सभी को पता है, सच मुस्लिम पक्ष को भी पता है। इसीलिए मुस्लिम पक्ष आज डिसीजन सर्वे का आया नहीं कि सर्वे का रोड़ा अटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास कर लिया। अरे जब आपको ये पता है कि क्या सच है, तभी आप उस सच को छुपाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो। अगर आपको कोई डर नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाना क्यों चाहते हो? सबसे पहली बात मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, अगर आप मुस्लिम लेखकों को लेकर के देखेंगे, साल 1017 पर महमूद गजनबी ने जब हमला किया, 21 दिन तक मथुरा को लूटता रहा। इराक के लेखक ने, ईरानी इतिहासकार अल उतबी अपनी किताब में लिखते हैं, तारीख यामनी में लिखा है कि शहर के दोनों छोरों पर हजारों घर थे, शहर के बीच में एक बड़ा मंदिर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुल्तान ने इस पर लिखा है, अगर कोई इसके बराबर इमारत बनाना चाहे, उसका कहना है कि उस मंदिर के बराबर अगर कोई इमारत बनाना चाहे तो हजारों दिनार खर्च करके भी नहीं बनाया जा सकता। उस जैसा नक्शा, उस जैसा सुंदर अगर बनाना चाहे, 200 वर्ष भी कुशल कारीगरों को लगा दिया जाए तो वो नहीं बनाया जा सकता। आप विचार कीजिए किस प्रकार हमारी संस्कृति को, हमारे जो इष्ट के मंदिर थे उनको ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है। कब कब प्रयास किया गया आप सोचिए। 1015 में फिर से हिंदुओं ने बनाया था, जब पहले तोड़ दिया गया 1015 में फिर से हिंदुओं ने बनाया, लेकिन फिर सिकंदर लोधी ने आकर के उसको तोड़वाया। 1600 के बाद फिर वीरदेव सिंह ने इसको बनाया। 35 लाख रुपए उस टाइम के खर्च किए मंदिर बनाने में जी। उस समय सोच लीजिए आज के 35 लाख रुपए कितने होंगे। फिर आकर के औरंगजेब ने इसको तोड़वाया। तो बार बार हमारी संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे दुख हो रहा है आज उन लोगों पर जिनके पूर्वजों ने आकर के उस मंदिर में पूजा किया था, जिनके पूर्वज सिर्फ इस कारण कन्वर्ट हुए थे कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आज वही लोग सच्चाई को बाहर लेकर के आने में रोड़ा अटका रहे। बिल्कुल विचार कीजिए, आज उनके पूर्वज भी वास्तविकता में उनको कोस रहे होंगे कि किस वंशज को हमने पैदा किया कि हम तो मजबूरी में कन्वर्ट हो गए थे और आज उन्हीं हमारे इष्ट के मंदिर को आगे बढ़ाने में ये रोड़ा अटका रहे। बिल्कुल आचार्य जी, आप लोगों की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से कई तर्क और कई दावों में इन बातों का जिक्र हो चुका है। अब इस सर्वे को मंजूरी मिल गई है, इस सर्वे से आप कितनी उम्मीद जता रहे हैं और क्या लगता है कि तमाम सच्चाई सामने आ जाएगी? देखिए, सबसे पहले हम तो कंफर्म हैं, हमारी तो उम्मीदें कंफर्म है। हमें तो पता है, हमें सच्चाई का निश्चित रूप से पता है कि क्या होना है, इसमें है क्या, वास्तविकता में है क्या। अरे जो सच है उसमें किसी प्रकार की शंका तो है ही नहीं ना। आप अगर आगे जाकर के पढ़ेंगे तो बाकायदा क्लियर है। उसी औरंगजेब ने यमुना जी के घाटों पर अंतिम संस्कार बंद करवा दिया था, होली दिवाली बंद करा दिया था और लिखा है औरंगजेब ने सभी छोटी बड़ी मूर्तियों को, उस मंदिर को तोड़कर सभी छोटी बड़ी मूर्तियों को जिसमें हीरे जवाहरात लगे थे आगरा भिजवा दिया, बेगम साहिबा की मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे दबवा दिया। ये बाकायदा वर्णन है भाई और सच है, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। हम शंका तो तब करें, अगर हमें शंका होती तो हम सर्वे के लिए बार बार रिक्वेस्ट नहीं करते, हम भी उन्हीं की तरह रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहे होते, हम भी उन्हीं की तरह रुकावट करने का प्रयास कर रहे होते, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सत्यता पता है कि सत्यता है क्या वास्तविकता।
बिल्कुल, हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट फाजिल अहमद जी भी जुड़ गए हैं। फाजिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज स्टेट पर। और जिस तरह से वर्डिक्ट आया है, आचार्य जी का कहना है कि सत्यता तो हमें पता था, लेकिन अब सर्वे से भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप किस तरह से इस वर्डिक्ट को देख रहे हैं और क्या लगता है सर्वे आपको इस सर्वे से क्या उम्मीद है और क्या सर्वे होना आपको सही लगता है? महाराज जी को सुबह सुबह व्हाट्सएप में आ जाता है, वही पढ़ पढ़ के सब जगह बोलते। बिल्कुल इनको नहीं, खुद आपको जानकारी- बड़ा सच आ गया है, वो आप पढ़ लीजिए। आपको बड़ा सच आ गया है, महाराज जी को तो व्हाट्सएप पे आ जाता है, महाराज जी पढ़ लेते हैं। पर आपको जो मुगल सिखा करके गए थे ना, जो औरंगजेब सिखा करके व्हाट्सएप गया ज्ञान था, से बाहर आप निकलिए। उसको यहाँ बोल दीजिए ना। आप सुनिए महाराज जी ना। को छोड़िए, आप उसको बोल दीजिए ना। आप सुन आप लीजिए। उसको बोल तो आप उन पर टिप्पणी नहीं करते ना फाजिल अहमद जी, आप अपनी बात रखते हैं, ठीक है। सुनिए। आचार्य जी सुन लीजिए, फाजिल अहमद जी की भी सुन लीजिए, क्योंकि खुशी दिख रहे हैं। बोलना चाहिए। अरे सुनिए ना। इतने बड़े अरे महाराज जी अभी आगे फाजिल जी, आप अपनी बात अपने आप से रखते हैं, क्यों आपने व्हाट्सएप का जिक्र कर दिया? ठीक है आचार्य जी, मैं आऊंगी। बोल रहे थे तो हम तो कुछ नहीं बोल रहे थे, हम तो औरंगजेब को बोल रहे थे, हम तो कुछ नहीं बोल रहे थे। अपनी राय को नहीं दे रहे हो। ठीक है सुनिए ना। आचार्य जी सुन लेते हैं। फाजिल अहमद जी की भी बहुत तैयारी है और वो बहुत खुश भी नजर आ। जी फाजिल जी, तो बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्वे को मंजूर। शशांक नरेंद्र राजा शशांक ने तो देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो सुन लीजिए। जी हम तो चाह रहे हैं कि सारे मंदिर मस्जिद का सर्वे हो जाए। जो बौद्ध स्तूपा निकले उसे बौद्ध को दे दिया जाए, जो हिंदू मंदिर निकले उसे हिंदू को दे दिया जाए, जो मस्जिद निकले उसे मस्जिद को। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्यों हो रही है? अयोध्या की जब खुदाई हुई वहां भी बौद्ध स्तूपा निकला। फाजिल जी, बौद्ध स्तूपा निकला और 20,000 मंदिर राजा शशांक ने तोड़ करके, बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बना दिया। ये भी आपका मथुरा का भी बौद्ध स्तूपा है, वो बौद्ध स्तूपा है, वो कोई हिंदू मंदिर नहीं हो, बौद्ध स्तूपा है। अगर उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो बौद्ध स्तूपा निकलेगा। पूरी देश की 20,000 मंदिरें बौद्ध स्तूपा है, बुद्ध धर्म का अवशेष है, बौद्ध स्तूपा है। और पूरा हम तो चाह रहे हैं कि सर्वे हो जाए, देश की सभी 20,000 मंदिरों का सर्वे होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि बौद्ध स्तूपा क्या है, हिंदू मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है, गिरजाघर क्या है और गुरुद्वारा क्या है। सारी जांच होनी चाहिए। 20,000 मंदिर इस देश में राजा शशांक ने बौद्ध स्तूपा तोड़ करके नरसंहार किया था बुद्धों का। बुद्धों का नरसंहार किया था, नरसंहार करके देश के अंदर। देखिए, एक एक करके आप अपनी बात रखिए, एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे तो क्लियर दर्शकों को भी समझ में आएगा कि आखिर एक्शन में है क्या। लेकिन फाजिल जी, आप कह रहे हैं कि सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सर्वे से जब आपत्ति नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्यों हो रही है? चैलेंज देने की बात क्यों हो रही है और अब तक इसको क्यों अटकाया गया? देखिए, ज्ञान माफी में सर्वे हो रहा, रिपोर्ट क्यों नहीं आया अभी तक? सम्राट अशोक का निकल रहा है सब कुछ वहां पे, पिछली दीवार सम्राट अशोक बुद्ध स्थल निकल रहा है, अभी तक सर्वे की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? ठीक है, आप सर्वे हो चुका है। आप शाहिदगाह पर आइए ना। आप कह रहे हैं कि सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है। बौद्ध स्तूपा सुन लीजिए, और जी। मथुरा में भी बौद्ध स्तूपा निकलेगा। जो इनका मंदिर है उसको वो भी बौद्ध स्तूपा है। जो मंदिर अभी एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो भी बौद्ध स्तूपा है। और बनारस की सारी मंदिरें बौद्ध स्तूपा है। तो सारी मंदिर, देश की 20,000 मंदिरें बौद्ध स्तूपा को तोड़ करके इन्होंने बनाया था। ये बौद्ध स्तूपा को तोड़ करके इन्होंने मंदिर बनाया था। तो सारे मंदिरों का सर्वे करवा दीजिए ना। बौद्ध स्तूपा जब निकलेगा तो उसको दे दे वापस। 91 वर्षिप खत्म करें और क्या निकलेगा, क्या 91 वर्षिप खत्म करके सारे चलेगा ना। क्या निकलना है क्या नहीं निकलना, वो तो सर्वे होने के बाद करवाया सर्वे आपने। करवाइए, हम तो कह रहे हैं कि आप बौद्ध स्तूपा अपनी दाढ़ी ज्ञान वापी का सर्वे क्यों नहीं रिपोर्ट आ रही है? वाली बात है ना। ज्ञान वापी की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा? आप लोग दबाव बना रहे हैं कि जबरदस्ती सर्वे की रिपोर्ट गलत करा दीजिए। अपनी प्रक्रिया, पहले तो आप लोगों ने कोशिश किया, पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, दोपहर को चले गए, रात को चले गए, जिस सर्वे रुकवा दी। भैया आप लोग गुंडागर्दी करेंगे, सरकार में है तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? तो कानून रास्ता क्या बचता है? आप तो क्या गुंडा, आचार्य जी, फाजिल जी गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, क्या गुंडागर्दी, किस गुंडागर्दी का जिक्र कर रहे हैं फाजिल जी? निकला था और जब शिलान्यास की नींव पड़ी उसमें भी बौद्ध स्तंभ निकला। सुन लीजिए, उसको कहाँ मान रहे हैं लोग? अयोध्या से फाजिल जी, आप ही की बात का जवाब ले रहे हो। आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी करते हैं, आप डरते हैं। सीखा, तलवार से आपने कन्वर्ट करना सीखा है। सुन लीजिए, हमने तलवार से नहीं किया, आपके छुआछूत भेदभाव से लोग बदले हैं, अनाज भी बदल रहे हैं, वर्ण व्यवस्था
परेशान है, आज भी परेशान है वर्ण व्यवस्था से। अछूत समझते हैं आप लोग दलितों को, पिछड़ों को, आप पिछड़ों को अछूत समझते हैं, नीच करते हैं उनको, आप दलितों को नीच करते हैं। वो इंसान नहीं है। फाजिल जी कहाँ चले गए आप? आप लोग नीच करते हैं, आप लोग नीच समझते हैं। वर्ण व्यवस्था कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था लोग परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है फाजिल जी, और आचार्य जी मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे संवाददाता दाराजीत भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दाराजीत, जिस तरह से वर्डिक्ट सामने आया है, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, लेकिन अगर मथुरा की बात करें तो वहां पर किस तरह का माहौल जो है वो देखा जा रहा है इस वर्डिक्ट के बाद, और कहीं ना कहीं अभी सर्वे को मंजूरी ही मिली है, लड़ाई बहुत आगे लंबी रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हिंदू पक्ष कोर्ट में दलील दे रहा था कि जो विवादित स्थल है उसकी पहले अमीन सर्वे कराई जाए, जिसके बाद जो फैक्ट है वो सामने आए, ताकि जो वास्तविक स्थिति है वो सामने आए। तमाम हिंदू पक्ष की तरफ से दावे किए गए। पूरा विवाद आपको बता दें 13.37 एकड़ भूमि को लेकर है, उसके स्वामित्व को लेकर है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जो 13.37 एकड़ है उसी के अंदर जो शाही ईदगाह है उसका एरिया आता है, और मुगल आक्रांता औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़कर इस ईदगाह का निर्माण कराया था, और ईदगाह के ही नीचे जो भगवान श्री कृष्ण का जो मूल गर्भगृह है वो है। तो हिंदू पक्ष उस ईदगाह को लगातार हटाने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि जो विवादित ढांचा है वो कहीं न कहीं हिंदू स्थापत्य कला के सबूत आज भी उसमें मौजूद है, और मुस्लिम पक्ष लगातार जब से उसको पता चला है कि हिंदू पक्ष ने इस तरीके की दलील और याचिका कोर्ट में डाली है, तो वो लगातार उन सबूतों को मिटाने का प्रयास कर रहा है। तो लगातार सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही थी, और आज इलाहाबाद कोर्ट ने उसका जो याचिका थी उस पर मंजूरी दे दी है कि जो विवादित स्थल है उसका अमीन सर्वे किया जाएगा। कौन कौन लोग होंगे, क्या क्या होंगे, ये सारे निर्णय अभी कोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब इसके बाद मुस्लिम पक्ष भी लगातार पूरी तैयारी में जुटा है, क्योंकि ऑब्जेक्शन वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा कि जो अमीन सर्वे है वो रोकी जाए, और 7 रूल 11 पर उनके जो दलीलें दे रहे हैं वो उनके तहत उनकी सुनवाई की जाए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 7 रूल 11 पर पहले सुनवाई हो। उनका कहना है कि जो 13.37 एकड़ का जो एरिया है उससे उनकी शाही ईदगाह अलग है, और उसका कोई औचित्य नहीं है, वो पूरा विवाद अलग है। वहां पर जो ठीक है दाराजीत, एक लंबी लड़ाई यहां पर रही है और सर्वे को मंजूरी भी मिल गई है। और आचार्य जी मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सर्वे को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब सर्वे कब होगा, कितने लोग होंगे, कौन होगा, और सर्वे में क्या कुछ सामने आता है, ये स्पष्टता यहां पर देखनी होगी। लेकिन अयोध्या केस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष की तरफ से उसको अटकाने, भटकाने, लटकाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में मथुरा के इस केस में ऐसा कुछ ना हो और जल्द से जल्द चीजें जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने आ पाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आज की सबसे सुंदरता हमारे सनातन धर्मियों की, और हमारे क्या होता है मालूम है इनको? सुन लीजिए, अमीन का सर्वे क्या होता है पहले पूछ लीजिए। ये अमीन सर्वे हो रहा है, ऐसा ही सर्वे नहीं हो रहा है। इसके पहले भी 10 बार सर्वे हो चुका है। फाजिल जी आपके पास भी आऊंगी। 10 बार हो चुका है, कोई एक बार नहीं हुआ है। 10 बार पहले भी हो चुका है। अमीन सर्वे हो रहा है, जमीन की माफी जो की होगी। फाजिल जी आपके पास आऊंगी। ज्ञानवापी मामला हो तो वहाँ टांग अड़ाओगे, मथुरा मामला हो तो वहाँ उन्हें बोलने तो दीजिए। हो चुका है, कोई नई बात नहीं है इसमें। ये चुनाव 24 का एजेंडा सेट करने के लिए लगातार सब फालतू बात करते रहते हैं। इनके पास तो एजेंडा दिया किसने? फाजिल जी एजेंडा दिया किसने? एजेंडा दिया किसने? जब आप कह रहे हैं कि सर्वे से कोई दिक्कत नहीं थी तो ये बात पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। एजेंडा दिया किसने? 10 बार एजेंडा दिया किसने? सर्वे हो चुका है उसका। 2024 के एजेंडे की आप बात कर रहे हैं, एजेंडा दिया किसने है? फाजिल जी पहले भी 10 बार अमीन सर्वे हो चुका। अमीन सर्वे का मतलब है तो जमीन की नापी होगी। तो जो नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जहाँ पे ईदगाह मौजूद है वहाँ ईदगाह है, और मंदिर और चलिए बीच में एक बगल में कॉरिडोर, एक गली है, उसकी क्यों बिल दिला रहे हो? जो जमीन है अभी तो स्टार्टिंग है तो पहले ही ठीक है फाजिल जी और आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन सर्वे होने के बाद ही तमाम चीजें जो है स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से वर्डिक्ट आया है, इस वर्डिक्ट पर देवकी नंदन जी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते। चाहता हूं कि ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में
जहां 100 करोड़ सनातनी है वहां उनके प्राण राम कृष्ण शिव, और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है और अब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब